नेपाल में एक बड़ी कामयाबी मिली है। भारत ने नेपाल के रास्ते चीन को 2 बड़े झटके दिए हैं। चीन भारत और नेपाल के बीच लगातार विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वेलकम बैक टू फाथानो रिएक्शन। तो आपको एक इंडियन मीडिया की एक न्यूज़ देंगे और इंडियन मीडिया की तरफ से एक रिपोर्ट बनाई गई है कि नेपाल और इंडिया की ताल्लुकात अच्छे होने जा रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया। को पता है कि इंडियन मीडिया किस तरीके से इसको परफॉर्म करता है, किस तरीके से प्रेजेंट करता है अपने वीडियोस को, अपने न्यूज़ एंकर्स किस तरीके से बात करते हैं उनके। तो हम ये एक रिपोर्ट देखेंगे कि इंडियन आर्मी चिप भी नेपाल के अंदर है और ये पुल के बारे में और चाइना के बारे में क्या बात हो रही है। बड़ी डेवलपमेंट का कह रहे हैं कि बड़ी डेवलपमेंट हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि क्या डेवलपमेंट हुई है। भारत को नेपाल में एक बड़ी कामयाबी मिली है। भारत ने नेपाल के रास्ते चीन को 2 बड़े झटके दिए हैं। चीन भारत और नेपाल के बीच लगातार विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन सभी के बीच नेपाल ने चीन को हिलाकर रख दिया है। चीन को सबसे पहला झटका तब लगा जब नेपाल ने अपने देश के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम भारत को सौंप दिया। आपको बता दें कि यह प्रोजेक्ट नेपाल के लिए बेहद अहम है, लेकिन चीन समेत 3 देशों ने नेपाल का साथ नहीं दिया। लेकिन भारत नेपाल की मदद के लिए आगे आया। अब नेपाल में बनने जा रहे इस प्रोजेक्ट का काम भारत पूरा करेगा। यह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इससे नेपाल की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिलेगा। अब आपको उस दूसरे झटके के बारे में बताते हैं जिसने चीन को परेशान कर दिया है। चीन से चल रहे विवाद के बीच भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे अचानक नेपाल के दौरे पर पहुंच गए हैं। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे का ये नेपाल दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है। श्रीलंका के हालात कई देशों के लिए सबक हैं। कम से कम उनके लिए तो हैं ही जो ये सबक सीखना चाहते हैं। नेपाल और बांग्लादेश ये सबक सीख रहे हैं। कभी चीन के उकसावे में आकर भारत के इलाकों को अपने नक्शे में दिखाने वाला नेपाल अब हर स्थिति में चीन से छुटकारा चाहता है। चीन के प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो रहे हैं और उन्हें भारत को दिया जा रहा है। नेपाल के भारत से सदियों पुराने सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। दोनों देशों के निवासियों का धर्म एक है और आपस में रोटी बेटी का संबंध रहा है। लेकिन एक रिश्ता सेना का भी है जो बहुत ज्यादा मजबूत है। भारत और नेपाल के नागरिक सदियों से एक दूसरे के राज्यों की सेनाओं में भर्ती होते रहे हैं। 200 सालों से ज्यादा समय से गोरखा सैनिकों का भारतीय सेना में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारतीय सेनाध्यक्ष नेपाल की सेना का भी ऑनरेरी प्रमुख होता है और इसी तरह नेपाल का सेनाध्यक्ष भारतीय सेना का ऑनरेरी प्रमुख। भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे एक लंबी 5 दिनों की यात्रा पर नेपाल में है। हालांकि आधिकारिक तौर पर यही कहा जा रहा है कि ये यात्रा औपचारिक है और इसमें अग्निवीर समेत दूसरे किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। पर जाहिर है कि अगर 5 दिनों तक मुलाकात होगी तो रिश्तों में पड़ी थोड़ी बहुत बची रह गई बर्फ भी साफ हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने ये वीडियो देखी आपको पता चल गया होगा कि इस टाइम पे अग्निपथ स्कीम के थ्रू जो बातचीत हो रही थी कि नेपाल ने इसको मना कर दिया कि गोरखा की आर्मी इंडियन आर्मी में नहीं जाएंगे। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। कुछ दिनों पहले मैंने आपको इस पे वीडियो बना के दी थी कि इस डेवलपमेंट को देखा जाए तो नेपाल ने ये बड़ा अच्छी तरीके से किया। बट उसके बीच में कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि इस सब के पीछे पाकिस्तान की ISI का हाथ है। वो आप रिपोर्ट भी आपने देखी होगी। बट यहाँ पे मैं इस चीज़ को क्लियरिफाई ये करना चाहता हूँ, पाकिस्तान का क्या काम है कि नेपाल को भड़काए या नेपाली गोरखास को भड़काए कि वो इंडियन आर्मी में ना जाए। सेकंड चीज़ ये कि जो अग्निपथ स्कीम थी उस वजह से मनोज पांडे जो इंडियन आर्मी चीफ है वो नेपाल आए। सेकंड ये कि हाइड्रो पावर का ये जो प्रोजेक्ट था वो नेपाल ने इंडिया को दिया। अब हो सकता है 2 चीज़ें हो सकती है इसमें कि ये इसको इंडिया को दिए, चाइना से लेके इंडिया को दिया हो। इसमें ये हो सकता है कि चीन जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो वो कोशिश ये करता है कि वो अपने ही लेबर्स को काम दे और अपनी कंट्री के लेबर वो उस चीज़ में आए। बट हो सकता है कि नेपाल ने ये बात बोली हो कि नहीं, मैं इस तरीके से नहीं दे सकता, आप भले इन्वेस्ट करना चाहते तो इन्वेस्ट कर ले, बट बात ये है कि हम अपने लेबर्स को प्रेजेंट करेंगे, हमारे लेबर काम करें। हमारी कंट्री के अंदर वैसे ही पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है तो हम कोशिश ये करेंगे कि हमारी कंट्री के लोग ही काम करें। ये सेम जो है डील हो सकता है कि इंडिया के साथ की गई हो कि इंडिया को ये बोला कि आप मुझे अपने जो है ना इंजीनियर्स दो और कुछ आपके लेबर्स होंगे, कुछ हमारे लेबर्स होंगे, तो दोनों मिल बांट के इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बना लेंगे। फिलहाल नेपाल ने इस चीज़ को मना किया है। जब भी ये चीज़ खुलेगी हम आपसे उस टाइम बात करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।